अहिंसा तीर्थ प्रणेता, अहिंसा तीर्थ प्रणेता, जय जय हो भारत गौरव, राष्ट्र संत प्रमुख सागर, स्वर्णिम स्वर्ण जयंती का अवसर ये महान है, मिलकर हम मनाएंगे, गुरुवर देश की शान है, प्रमुख सागर, जय हो गुरुवर, प्रमुख सागर, जय हो गुरुवर। अर्धशतक जो पूरा हुआ। इस कार्यक्रम के आयोजक हैं श्री दिगंबर जैन पंचायत गुवाहाटी असम, श्री सुखमल जी, श्रीमती सुशीला देवी, श्री धर्मचंद जी, श्रीमती प्रेम देवी, तनिष दिव्यांशी सेठी जैन धर्म, अजय नगर, विजयनगर, कामरूप, असम। चर्चा ही चल रही है परिणामों के संबंध में। इस संसार में जो भी जीव है, निगोद से लेकर अरहंत अवस्था तक, एक इंद्रिय से लेकर पंच इंद्रिय तक, इस सब जीवों को 6 भागों में डिवाइड किया गया। इस संसार के सभी जीवों को 6 विचारधाराओं में ही बांधा गया। आप विचार करके रखना, किसी ज्योतिष के पास जाओ तो वो बायोडाटा देखकर आपका जन्म कुंडली आदि बना सकता है। किसी निमित्त शास्त्री के पास जाओ तो वो आपके चेहरे आदि को देखकर निमित्त से आपके जीवन की व्यवस्था बता सकता है। कभी किसी और किसी के पास जाओ तो वो किसी न किसी माध्यम से आपको आपकी व्यवस्था बताता है। लेकिन आचार्यों ने 6 विचारों से आपकी पूरी व्यवस्था बता दी। हमें व्यक्ति को पहचानना है तो इन 6 चीजों को पहचान लें, 6 विचारों को जान लें, 6 परिणामों को समझ लें, 6 भावों को समझ लें। अगर ये 6 वस्तु, 6 चीजें, 6 क्रिया, 6 परिणाम आपके समझ में आता है तो संसार का हर जीव आपकी पकड़ में आ जाता है। 6 वस्तु कौन कौन सी हैं आप विचार करना। मैं वस्तु कह रहा हूं लेकिन वो क्रिया, वो भाव, 6 लेस्याओं का जिन्हें नाम दिया गया। लेस्या का मतलब है परिणाम, परिणामों का मतलब है आपके विचार, विचारों का मतलब है आपके भाव, भावों का मंडल है आपका आभा मंडल। हर किसी व्यक्ति का ये 6 प्रकार का ही आभा मंडल है। उसे समझने का तरीका नहीं मालूम, वो कैसे हम उसके आभा मंडल को देखने का प्रयास करें। तो आचार्यों ने 6 प्रकार के आभा मंडल बताए, परिणाम बताए। वो 6 हैं, विचार, भाव, सोच, मन, बुद्धि, वो 6 में डाइवेट है। वो 6 कौन कौन से हैं? कहा कि एक आभा मंडल है जो कृष्ण लेस्या से संबंधित रखता है। दूसरा आभा मंडल है वो जो नील लेस्या से संबंधित रखता है। तीसरा आभा मंडल है वो कापोत लेस्या से संबंधित रखता है। चौथा आभा मंडल है उसे पीत लेस्या से संबंधित रखता है। 5वां है पदम लेस्या से संबंधित रखता है और 6वां है शुक्ल लेस्या से संबंधित रखता है। ये 6 प्रकार की जो लेस्याएं आपको दी गई हैं, 6 प्रकार की लेस्याएं जो बताई गई हैं वो सभी जीवों के साथ हैं। चाहे वो एक इंद्रिय जीव हो, 2 इंद्रिय जीव हो, 3 इंद्रिय जीव हो, 4 इंद्रिय जीव हो, पंच इंद्रिय जीव हो, संगी जीव हो, असंगी जीव हो, या नारकी का जीव हो, या देवताओं का हो, मनुष्यों का हो, तेज देवताओं का हो, त्रियंचों का हो, पेड़ पौधों का हो, हवा का हो, पानी का हो। संसार में जहां जहां जीव हैं वहां वहां ये 6 परिणाम हैं। इन 6 परिणामों से रहित कोई भी जीव नहीं है संसार का, ये हमें विचार करना है। तो भगवान आपके परिणामों तक पहुंचे हैं, आपके परिणामों को, विचारों को समझे हैं। तो जो तुम्हारा आभा मंडल है, जो तुम्हारी विचार हैं, वो तुम्हारे चेहरे से पकड़ में आते हैं। बाहर रूप से तो हम पकड़ सकते हैं, अंतर रूप से तो आप खुद जाने और खुदा जाने। 6 प्रकार की लेस्याएं कह दी, कृष्ण, नील, कापोत, पीत, पद्म, शुक्ल। और ये 6 प्रकार की लेस्याओं से रहित कोई जीव नहीं। इन लेस्याओं को 2 प्रकार से कहा गया। आचार्यों ने कहा एक द्रव लेस्या और एक भाव लेस्या।
द्रवलेस्या का मतलब है जो तुम्हारे शरीर का रंग रूप है। भावलेस्या का मतलब है जो तुम्हारे परिणाम हैं, जो तुम्हारे विचार हैं, जो तुम्हारे भाव हैं, जो तुम्हारी सोच है, जो तुम्हारा मन है, जो तुम्हारा दिमाग है, जो तुम्हारा एटीट्यूड है, जो तुम्हारा नजरिया है, जो सब कुछ है, वो है भावलेस्या। द्रवलेस्या में भी 6, कृष्ण, नील, कापोत, पीत, पद्म, शुक्ल, ये 6 लेस्याएं हर किसी की होती हैं। द्रव से पहले समझ लें, आप देखते होंगे कोई लोग बहुत काले लोग रहते हैं, है ना। भूटान के लोग शायद काले ज्यादा होते हैं, नहीं, काले लोग कहाँ ज्यादा रहते हैं? साउथ अफ्रीका, तमिलनाडु में। तुम भी तो तमिलनाडु से आए, इतने गोरे कैसे हो फिर तुम लोग? अच्छा, आप राजस्थान से तमिलनाडु गए। तमिलनाडु में जो रहते हैं वो काले लोग होते हैं। ऐसा मैंने सुना कि भूटान में ज्यादा काले रहते हैं, और इंग्लैंड में कहाँ गोरे लोग रहते हैं, है ना। वेस्ट इंडीज के काले होते हैं, श्रीलंका में काले रहते हैं। इनकी कौन सी द्रवलेस्या है? कृष्ण द्रवलेस्या है। लेकिन एक बात का ख्याल रखना, कई बार काले शरीर वाले भी अच्छे होते हैं। हम लोग एक वो कहावत बोलते हैं ना, काले हुए तो क्या हुए, दिल वाले होते हैं। कई बार हम लोग काले लोगों को देखकर सोचते हैं ये काला कलुट्टा है, ये कैसा होगा, लेकिन वो बड़े दिल वाले होते हैं। और आप विचार करना, गोरे लोगों पर जल्दी विश्वास मत करना। अंग्रेज लोग गोरे ही आए थे और ऐसा गुलाम बनाया देश को, उन्होंने ऐसा गुलाम बनाया कि उन्होंने हम लोगों की छुट्टी कर दी थी। तो हम इतना ही विचार करें, बाहर के रूप को हम देखने का प्रयास करते हैं, काले, गोरे, नीले, पीले। तो जो लोग लंका के होते हैं, जहां भी काले लोग होते हैं, द्रव से जो शरीर काला है वो कृष्ण लेस्या है। नीला शरीर, नीला शरीर किसका है? आप विचार करना, मोर का कंठ, मोर का कंठ देखो नीला लेस्या है। मोर नीला कलर का होता है, तो नील लेस्या का वो उसका द्रव लेस्या नील लेस्या है। कृष्ण नील। कापोत लेस्या कौन सी है? द्रव से समझना, कबूतर का शरीर, कबूतर के शरीर को क्या बोलते हैं? कापोत लेस्या। तो कबूतर का द्रव का लेस्या में देखा जाए तो सिलेटी कलर का जो लेस्या का कलर है वो कलर लेस्या है किनकी? कबूतरों की, द्रव लेस्या कापोत। कृष्ण नील कापोत। पीत लेस्या, पीत लेस्या का कलर कौन सा है? पीला। आप विचार करके रखना, कई लोग ऐसे होते हैं जो पीले होते हैं। पीलिया का रोग हो जाए तो आप पीले हो जाते हैं, लेकिन पीलों में देखा जाए तो फूल पत्तियां पीले हैं, है ना। कई जानवर भी होते हैं जो पीले होते हैं, है ना। तो ये पीत लेस्या उनकी द्रव से है, पीला कलर। पीत लेस्या के बाद आया पद्म लेस्या। पद्म लेस्या का कलर है लाल। कई बार आप देखते हैं कई गोरे लोग होते हैं, बहुत लाल चिट्टे होते हैं, है ना। धूप में ज्यादा बैठ जाए तो उनका पूरा चेहरा लाल हो जाता है, टमाटर की तरह। तो ऐसे पद्म लेस्या जिनका शरीर लाल कलर का है, और शुक्ल लेस्या जिनका शरीर सफेद कलर का है, ये द्रव है। काला शरीर है कृष्ण लेस्या, नीला शरीर है नील लेस्या, कापोत कबूतर की कलर की लेस्या शरीर है कापोत लेस्या, पीत पीला शरीर हो रहा है पीत लेस्या, पद्म लाल कलर का शरीर हो रहा है पद्म लेस्या, और सफेद शुक्ल लेस्या सफेद शरीर हो रहा है तो शुक्ल लेस्या। ये 6 द्रव लेस्या हो गई। आप विचार करके रखना, मनुष्यों में और तिरंचों में 6 लेस्या वाले मिलते हैं। शरीर से, द्रव से भी मिलते हैं और भावों से भी मिलते हैं। लेकिन नरक में आप चले जाओ तो नरक में सारे द्रव से कृष्ण लेस्या वाले ही हैं, काले ही लोग हैं। नरक में द्रव से कृष्ण लेस्या ही है, और वहां पर अगर भाव से भी देखा जाए तो 3 लेस्या हैं नरक में, कृष्ण लेस्या, नील लेस्या और कापोत लेस्या। नरक में सम्यक दृष्टि जीव भी है, उसकी भी सम्यक दृष्टि की भी कृष्ण नील कापोती लेस्या होगी। और स्वर्ग में चले जाएं तो स्वर्गों में सब शुक्ल लेस्या वाले हैं, पीत लेस्या, पद्म लेस्या और शुक्ल लेस्या। मिथ्या दृष्टि की भी वहां पर शुक्ल लेस्या है, पीत लेस्या है, पद्म लेस्या है। ये क्षेत्रगत लेस्याओं का प्रभाव होगा। लेकिन मनुष्यों में और तिरंचों में 6 प्रकार की लेस्या होती है। मनुष्यों में और तिरंचों में 6 प्रकार की लेस्या, पीत पद्म शुक्ल कृष्ण नील कापोत,
ये 6 जो लेस्याएं मनुष्यों में कही गई हैं, आप विचार करके रखना। बाहर से तो द्रव्य से हम समझते ही हैं, लेकिन अंतरंग से भी ये भाव हमारे, परिणाम हमारे कैसे होते हैं। द्रव्य से तो हमने काला समझ लिया, सफेद समझ लिया, पीला समझ लिया, लाल समझ लिया, नीला समझ लिया, कबूतर के आकार का समझ लिया। लेकिन भाव से अगर हम समझने का प्रयास करें तो भाव से 6 लेस्याओं वालों के परिणाम कैसे होंगे, ख्याल करना। भाव से अगर हम देखने का प्रयास करें तो भाव से 6 लेस्या वालों के परिणाम कैसे होंगे, तो हमारे आचार्य ने बोला कृष्ण लेस्या वाले के विचार कलुषित विचार होंगे, हमेशा गलती सोचने वाला होगा। कृष्ण लेस्या वाला कलुषित विचार होगा। नील लेस्या वाले के वासना के विचार होंगे, हमेशा गलती। मंदिर जाएगा, गुरुओं के पास जाएगा, माता जी लोगों के पास जाएगा, उसके मन में हमेशा वासना ही भरी होगी, वो हमेशा गलत विचार करेगा। हमेशा आप विचार करना, एक दादाजी मंदिर में एक लड़की को देख रहे, लोगों ने उनसे पूछा दादाजी आप अभी भी इस उम्र में लड़की को देख रहे हो? दादाजी ने कहा मैं अपने लिए नहीं देख रहा हूं, मैं अपनी पोते के लिए देख रहा हूं। देख तो अभी भी रही है, आप विचार करके रखना, वो अपने लिए नहीं देख रहा, अपने पोते के लिए देख रहे, बेटे के लिए छोड़ो, पोते के लिए भी देख रहे, देख मंदिर में रहे। तो ऐसे भावना, लेकिन उनके गलत विचार नहीं है, भाव अच्छे हैं। लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जो मंदिर में, ये नील लेस्या वाले लोग, विस्तार से विचार आगे रखेंगे तो आप विचार करके रखना, जिसके कलुषित विचार चल रहे हैं वो कृष्ण लेस्या वाला है, जिसके मन में वासना के विचार चल रहे हैं वो नील लेस्या वाला है। और कापोद लेस्या किसकी है? मायाचारी के परिणाम चल रहे हैं, छल कपट के परिणाम चल रहे हैं, धोखाधड़ी के परिणाम चल रहे हैं। ये सब परिणाम वाले लोग कापोद लेस्या वाले। आप विचार करके रखना, आपका बायोडाटा, आपका पूरा जीवन का सार, आपके जीवन की हॉबी, आपके जीवन की व्यवस्था क्या है, इन 6 लेस्याओं से हटकर नहीं है। और सामने वाला भी कैसा है उसका बायोडाटा आप बता सकते हो कि कौन सी लेस्या वाला होगा। कलुषित भाव, मायाचारी के भाव कापोद लेस्या के हैं। उसके बाद पीत लेस्या, पीत लेस्या के भाव कौन से हैं? पूजा पाठ के भाव, धार्मिक भाव, गुरुओं की आस्था के भाव। ये जो भाव होते हैं वो पीत लेस्या वाले के भाव हैं। आप विचार करके रखना, तुम्हारे मंदिर में पूजा के भाव आ रहे हैं, गुरु के दर्शन करने के भाव आ रहे हैं, ये सब तुम्हारी पीत लेस्या है। उसी पीत लेस्या के अंतर्गत ही भाव आने वाले हैं। दूसरों को मारने के भाव आए, समझ लेना कृष्ण लेस्या है। दूसरों के साथ गलत करने के भाव आए, समझ लेना नील लेस्या है। दूसरों को ठगने के भाव आए, समझ लेना कापोद लेस्या है। पूजा पाठ करने के भाव आए, समझ लेना तुम्हारी पीत लेस्या चल रही है। और आचार्यों ने कहा पदम लेस्या, दया के भाव आए, करुणा के भाव आए। जब कभी एम्बुलेंस निकले तुम्हारे मन में आ जाए भगवान इसमें कोई जीव है, वो बचना चाहिए, उसका जीवन संभल जाना चाहिए, ऐसे दया के भाव जो आ रहे हैं, परिणाम आ रहे हैं, वो सब पदम लेस्या से संबंधित हैं। और तो और आचार्य ने बोल दिया शुक्ल लेस्या, आत्मकल्याण के भाव आ रहे हैं, व्रतों के भाव लेने के आ रहे हैं। हमारा कैसे जीवन में उत्थान हो, हम कैसे अपने जीवन को पाएं, ये सारे के सारे भाव आप विचार करके रखना, शुक्ल लेस्या के भाव हैं। एक उदाहरण 6 लेस्या के संबंध में आप लोग हमेशा सुनते होंगे या मंदिर में देखते होंगे, लेकिन कभी एहसास नहीं किया होगा। मैं वास्तव में आपसे कहूं कि मंदिर में जाकर जितना समय आप मंदिर की प्रतिमा को देखने में लगाते हो, वो प्रतिमा में देखकर अपने आप को देखने का प्रयास करो। हे भगवान, जैसे कितनी सुंदर तेरी मूर्त, तू कितना सुंदर होगा। और भगवान जैसी तेरी मूर्त है वैसी ही तो मेरी सूरत है। भगवान की मूर्त में तुम्हारी सूरत में कोई अंतर नहीं, ख्याल कर। लेकिन उससे ज्यादा थोड़ा सा समय आप स्वाध्याय में लगाओ। पुस्तकों को ना पढ़ पाओ तो कोई बात नहीं, मंदिर में एक चित्र आप देखते हो, एक पेड़ है, उस पेड़ में 6 लोग वहां पर बैठे हैं। एक कुल्हाड़ी लेकर वो पेड़ को काट रहा है, एक कुल्हाड़ी से ऊपर के तने को काट रहा है, एक डालियों को काट रहा है, एक फल को तोड़ रहा है, एक पके फल को तोड़ रहा है, और एक नीचे आराम से बैठा है। ये 6 लोग संसार में जो हैं वो 6 लेस्या वाले हैं।
ख्याल करके रखना, कृष्ण लेस्या वाला पेड़ को जड़ से काट रहा है, ये कृष्ण लेस्या है। नील लेस्या वाला पेड़ की टहनियों को काट रहा है, डाल को काट रहा है। कापोत लेस्या वाला टहनियों को तोड़ रहा है। पीत लेस्या वाला फलों को तोड़ रहा है। पद्म लेस्या वाला पके पके फल तोड़ रहा है। और शुक्ल लेस्या वाला कह रहा है कि फल पकेगा तो गिरेगा, तो वो मैं सेवन करूं। ये 6 भाव, 6 परिणाम घर में लगाना है, परिवार में लगाना है, समाज में लगाना है, व्यापार में लगाना है, दुनियादारी में लगाना है। इन 6 से रहित कोई भी जीव नहीं है। ख्याल करना, किस लेस्या वाला पूरे पेड़ को काट रहा है, उसे फल खाना है। उसने कहा फल खाना है तो क्या करें, पेड़ को ही काट दो, फल अपने आप गिर जाएंगे और सब। तो जो तुम्हें नष्ट और नाबूद कर रहा है, जड़ से तुम्हें खत्म कर रहा है, वो कृष्ण लेस्या वाला है। नील लेस्या वाला बोल रहा है तने तने टाट काट। कापोत लेस्या वाला बोल रहा है टहनी टहने तोड़ लो, फल खाना है। पीत वाला बोल रहा है फल तोड़ लो, क्यों इतने सारे पत्ते और टहनियों को बर्बाद करना है, कच्चे पक्के का ख्याल नहीं है। और पद्म लेस्या वाला कह रहा है पके पके ही तोड़ो ना। और शुक्ल लेस्या वाला तोड़ क्यों रहे हो, तोड़ने में उन्हें कष्ट होगा, पकेगा तो गिरेगा, तब भोजन कर लेना। मैं आपसे आज इतना ही कहूँगा, इस विषय को आगे भी अपन सुनेंगे कि एक एक लेस्या में विशेष विशेष बातें, वो परिणाम कौन कौन से परिणाम किस लेस्या वाले के विशेष होंगे, वो चर्चा कल करूँगा। आज इतना ही कहना चाहूँगा कि आप 6 लेस्याओं को याद करें, 6 लेस्याओं के नाम से स्मरण करें, 6 लेस्याओं के भाव दशा स्मरण करें और 6 लेस्याओं को अपनी लेस्या बदलना है। कुंडली बदले या ना बदले, तुम्हारी और चीजें बदलें और ना बदलें, लेकिन 6 लेस्या बदल गई तो मैं निश्चित कहता हूं कि तुम्हारी कुंडली लोग लिखना शुरू करें तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तुमसे लोग अपने जीवन को व्यवस्थित करें, भाव दशा क्या होना चाहिए। आज इतना ही, शेष कल चर्चा करेंगे। ओम नमः जय गुरुदेव। इस कार्यक्रम के आयोजक थे श्री दिगंबर जैन पंचायत गुवाहाटी असम, श्री सुखमल जी, श्रीमती सुशीला देवी, श्री धर्मचंद जी, श्रीमती प्रेम देवी, तनिष दिव्यांशी सेठी जैन धर्म, अजय नगर, विजयनगर, कामरूप असम। अहिंसा तीर्थ प्रणेता, अहिंसा तीर्थ प्रणेता, जय जय हो भारत गौरव, राष्ट्र संत प्रमुख सागर। स्वर्णिम स्वर्ण जयंती का अवसर ये महान है, मिलकर हम मनाएंगे, गुरुवर देश की शान है प्रमुख सागर।